अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं शहरियार सरकार अहमद ख़ान एक बार फिर अपनी फोबिया टीम के साथ आपके सामने। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने हमें अपनी फ़ीडबैक से आगाह किया और हमारी फोबिया से आगाही की इस कोशिश को भरपूर सराहा। ख़वातीन व हज़रात, मैं आपको एक बार फिर ये बताना चाहता हूँ कि फोबिया दरअसल हमारा एक इन्फॉर्मेटिव शो है, जिसका असल मकसद फोबिया जैसी संगीन बीमारियों से आपको आगाह करना है, आपको ख़बरदार करना है। नाज़रीन, हादसा जो भी हो बेशक काफ़ी तकलीफ़देह होता है, लेकिन यकीन जानिए अगर हादसा किसी जवान ज़िंदगी के साथ हो तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ पहुंचाता है। मैं दानियाल का वालिद हूँ, मेरा नाम अनीस अहमद है। कुछ साल पहले मेरे बेटे को फोबिया हो गया था और ये किसी बड़े हादसे से कम नहीं था, और इस दर्द का अंदाज़ा वो ही जान सकता है जिस पे गुजरी हो। मैं दानियाल का दोस्त हूँ दानिश। हमारा कोई टोटल 3 फ्रेंड्स का ग्रुप था कॉलेज में, दानियाल, आसिफ और मैं। सारी आउटिंग, सारे प्लान्स, सारी क्लासेस, मतलब कि सारी चीज़ें हम लोग एक साथ ही करते थे। यूनिवर्सिटी में भी एक साथ ही एडमिशन लिया, घर वालों के साथ कम और दोस्तों के साथ ज़्यादा टाइम गुजरता था। उस दिन हमारे कॉलेज का रिज़ल्ट आया था, हम तीनों बहुत ही खुश थे, इसलिए हम आसिफ की गाड़ी पे सीव्यू चले गए। खोलो! दानिश! दानिश! आसिफ! आसिफ! नाज़रीन, इंटर के पेपर्स में अच्छे नंबरों से पास होने पर दानियाल और उसके फ्रेंड्स ने सीव्यू जाने का प्लान बनाया, जो कि कराची में रहने वालों के लिए काफ़ी नॉर्मल सी बात है। पर वहाँ हुआ उनकी गाड़ी का एक सीवियर एक्सीडेंट। खोलो! खोलो! उस दिन उस एक्सीडेंट में 2 चीज़ें हुई। एक तो ये कि हमने एक बहुत ही अच्छा दोस्त आसिफ, जिसके साथ हमारी बहुत सारी यादें थी, एक साथ हम लोग मतलब खेला करते थे, हर चीज़ मतलब जो भी चीज़ होती थी हम लोग सब साथ साथ होते थे, वो हमने दोस्त खो दिए। और दूसरी चीज़, दानियाल उस वक्त होश में था, मैं और आसिफ तो फ़ौरन ही बेहोश हो गए थे, और गाड़ी सेंट्रल लॉकिंग की वजह से उसके डोर्स जैम हो गए थे, दरवाजे खिड़कियां जाम हो गए थे, सांस लेने में, हब्स की वजह से सांस लेने में तकलीफ़ हो रही थी। मैं आज भी सोचता हूँ तो कांप उठता हूँ कि क्या बीती होगी दानियाल पर
उसके 2 दोस्त सामने बेहोश पड़े हैं। दूर दूर तक कोई बंदा नहीं, सारे डोर्स लॉक हो चुके थे। सफोकेशन इतनी बढ़ गई थी कि दानियाल भी बेहोश हो गया था। और उसके बाद फिर हमारी आँख हॉस्पिटल में खुली और हमने आसिफ को खो दिया था, उसकी डेथ हो गई थी। कोई भी ऐसी जगह जहाँ इंसान को जाकर ये एहसास हो और ये महसूस हो और घबराहट हो कि यहाँ जाके मैं फंस जाऊँगा और मैं यहाँ से बाहर नहीं निकल सकूँगा, ऐसी जगहों के खौफ को क्लॉस्ट्रोफोबिया कहते हैं, यानी फियर ऑफ कन्फाइंड प्लेसेस। ठीक है, क्लॉस्ट्रोफोबिया में ये होता है कि इंसान जो है वो एकदम से उसके हाथ पांव जो है वो ठंडे हो जाते हैं, उसे जो है ठंडे पसीने जिसे हम कहते हैं वो होता है, दिल बहुत तेज़ी से धड़कने लगता है और उसको बस ऐसा लगता है कि बस अब जो है शायद वो उसका दम निकल जाएगा और वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, या जो है वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और एक खौफ होता है उसके अंदर और उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि वो कर क्या रहा है। और फिर ये चीज़ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मतलब ये चीज़ बढ़ती है और ये ख़त्म जब ही होती है जब वो उस जगह से, उस माहौल से निकल जाता है। नाज़रीन, अभी तो सिर्फ मुसीबतों की शुरुआत थी, क़यामत तो अगले वक्तों के साथ साथ बर्पा हुई। क्या क्या हुआ दानियाल और उसके वालिद के साथ, आइए देखते हैं, मगर इस छोटे से ब्रेक के बाद। सो स्टे ट्यून्ड, कहीं मत जाइएगा, हम अभी हाजिर होते हैं अपने इस प्रोग्राम फोबिया के साथ।